जातीय समीकरण बैठेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। ये 50 से 60 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सबको पता रहता है कि हमको कहाँ से चुनाव लड़ना है मोर, क्योंकि तैयारी तो करनी होगी और तैयारी हम लोग इंटरनली कर भी रहे हैं। हमारी पार्टी को सुप्रीमो है, लेकिन जो हमारी पार्टी में बातचीत चल रही है 50-60 सीटों पे हम लोग, वो हमारे नेता है और उनको पूरा बिहार का पब्लिक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और इसकी तैयारी हम लोग 2025 में कैसे हमारी सरकार बने उसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग। लोकसभा में देखा होगा कि हर मंच से तेजस्वी जी के सामने में हमारे नेता बोले हैं और उन्होंने स्वीकारा भी इस चीज का। बैठक की बैठक है। हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और आज हमारे जितने भी बिहार और बिहार से बाहर प्रांत के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सभी जिला प्रभारी, सभी लोग आए हुए हैं और 2025 में हम लोग 243 विधानसभा में कैसे तैयारी करें, कैसे बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी और जिला कमेटी को हम लोग मजबूत करें, हर गांव तक अपनी जनाधार को कैसे पहुंचे। एक बात तो तय है, ये पब्लिक भी बोलना शुरू कर दी है, यदि अति पिछड़ा का नेता यदि नीतीश कुमार जी की बात हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अभी अब बूढ़े हो गए हैं और उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उसके बाद यदि कोई अति पिछड़ा का नेता है तो हमारे संरक्षक वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी वो हैं, और जो गरीब का नेता, वंचित का नेता है वो हमारे नेता है और उनको पूरा बिहार का पब्लिक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। इसलिए हम लोग 2 दिन का बैठक यहाँ रखे हैं और इसकी तैयारी हम लोग 2025 में कैसे हमारी सरकार बने उसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का प्रस्ताव भी पारित होगा इस? बिल्कुल, हर मंच पे आपने लोकसभा में देखा होगा कि हर मंच से तेजस्वी जी के सामने में हमारे नेता बोले हैं और उन्होंने स्वीकारा भी इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी संख्या बल जो है और जो हमारा जनाधार है और हमारा जो जिसकी संख्या जितना है उसके हिसाब से उनको अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए। और खास करके गरीब, वंचित, अति पिछड़ा की जो बात करें उनकी एक आवाज़ बन गई है आदरणीय मुकेश सहनी जी। इसीलिए हम लोग एक बहुत बड़ा मंत्र लेकर के यहाँ से अपने नेता को, कार्यकर्ता को भेजेंगे ताकि हर गांव में हम लोग पहुँच सके, अपने जनाधार को मजबूत बना सके ताकि 2025 में बन सके। महागठबंधन के साथ ही मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल महागठबंधन में लोग चुनाव लड़ेंगे। सीट को लेकर कुछ ऐसी चर्चा है? सीट को लेकर के ऑब्वियस है, इंटरनल मीटिंग भी हम लोग की होगी। सीट को लेकर के कहाँ हम लोग को चुनाव लड़ना है, क्योंकि तैयारी तो करनी होगी और तैयारी हम लोग इंटरनली कर भी रहे हैं, लेकिन चूंकि एक महागठबंधन में है तो उसका एक धर्म है, उसको भी निभाना पड़ेगा। तो आपस में सलाह मशवरा करके ही हम लोग सीट शेयरिंग होगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन एक तैयारी तो होता ही है और सबको पता रहता है कि हमको कहाँ से चुनाव लड़ना है। मोर और लेस 90% लगभग ये बात सबको जानकारी रहती है, सामने वाले को भी रहता है। हम तैयारी, हमारा जहाँ कैंडिडेट मजबूत होगा ऑब्वियस वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ हमारी जातीय समीकरण बैठेगी वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों की तैयारी चल रही है? ये 50 से 60 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बाकी तो विशेष रूप से नेता भी आए हुए हैं, हमारी पार्टी को सुप्रीमो है, लेकिन जो हमारी पार्टी में बातचीत चल रही है कि 50-60 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में और कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए? इसमें तो मेन मुख्य एजेंडा हम लोग का 2025 का मिशन है, उसके बाद मैनिफेस्टो भी है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चुनाव में मतलब मुख्य मुद्दा है कि हम लोग 2025 में कैसे अपनी सरकार बनाएं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं, उस पर चर्चा।